सादर जय जैन। मेरा नाम विवेक जैन है और मेरा विषय है तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये सूत्र हमें आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार सूत्र ग्रंथ में मिलता है। इसका भाव भाषण क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व क्या है? तत्व मतलब भाव, स्वभाव, वस्तु का मूल स्रोत, वस्तु की पहचान, ये तत्व है। जैसे पानी, पानी की पहचान किससे है? उसकी शीतलता से। अग्नि की पहचान किससे है? उसकी उष्णता से। अच्छा चेतन जी, मैं अगर अग्नि जलाऊं, उस पर पानी डाल दूं, तो क्या आप बता सकते हैं ये आग है या जल है? अग्नि बुझ जाएगी, अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी और आप जल भी पकड़ लेंगे। मतलब जो तत्व कभी विघटन को प्राप्त ना हो, जो चीज कभी निष्क्रिय ना हो, जिसका स्वभाव कभी गलन ना हो, उसे कहते हैं तत्व। उसका अर्थ क्या है? प्रयोजन। अर्थ मतलब उसका प्रयोजन क्या है, उस वस्तु का प्रयोजन क्या है। आग है तो उसका प्रयोजन क्या है? उष्णता। जल है तो उसका प्रयोजन क्या है? शीतलता। मैं हूं तो मेरा प्रयोजन क्या है? जानना, देखना। यही तो मेरा प्रयोजन है, यही तो मेरा उद्देश्य है, यही तो मेरा मूलभूत तत्व है। आप हो, आपका प्रयोजन जानना, देखना। हर वस्तु, प्रत्येक वस्तु में कुछ ना कुछ तत्व पाया जाता है, और जो तत्व कभी उसका विघटन को प्राप्त ना हो, जो तत्व कभी विनाश को प्राप्त ना हो, जिसके द्वारा वो वस्तु पहचानी जाए, त्रिकालिक, उसे उस वस्तु का अर्थ कहेंगे। तत्व तो है ही प्रयोजनभूत। उसका प्रयोजन क्या है? शीतलता ही तो है जल का, उष्णता ही तो है, और मेरा जानना, देखना। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात तत्वों का जो अर्थ है, जीव का जो स्वभाव है, जानना, देखना, जीव का जो अर्थ है उसे पहचानना, ये क्या है? सम्यक दर्शन है। जीव का जानना, देखना स्वभाव है, इसे आपने स्वीकार कर लिया, यही सम्यक दर्शन। स्वीकार से मतलब वो है ही। क्या ये सम्यक दर्शन है? मैंने जो बताया वो सम्यक दर्शन की लाइन है। मैंने ये स्वीकार कर लिया कि हां, जीव का जो अर्थ है या जो उसका स्वभाव है, ये जो जीव तत्व का जो स्वभाव है, अर्थ है, वो जानना, देखना, ये सम्यक दर्शन है। कहा नहीं, हम सब जानते हैं। सम्यक श्रद्धान ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है, ऐसा ही है, इस प्रकार से ही है, ऐसा ही रहेगा, त्रिकालिक ही रहेगा, हमेशा रहेगा, चाहे कैसा भी हो जाए। यही सम्यक दर्शन है। मैं पुनः बता देता हूं,
तत्व मतलब जो उसमें पाया जाता है, हमेशा पाया जाएगा। अर्थ मतलब उसका प्रयोजन और उसका सम्यक श्रद्धान करना, यही सूत्र का अर्थ है। सम्यक तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सभी को सादर जय जय। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय, अभी मैं अनुरोध करूंगा यदि किसी को प्रश्न करना हो तो। आपने तत्व का अर्थ बताया, उस वस्तु का स्वभाव, जी। और अर्थ का अर्थ बताया आपने प्रयोजन। प्रयोजन जो उसमें पाया जाता। मैं एक वस्तु बता रही हूँ आपको, कलश। कलश, उसका प्रयोजन और उसका तत्व वो बता दीजिए। जो कलश आपने बताया है, एक तत्व है जिसे हम पुद्गल कहेंगे। वस्तु ले लेते हैं, चलिए वस्तु, उसे हम वस्तु रूप में ही ले लेते हैं। उसका प्रयोजन है अस्तित्ववान, वो है, उसमें कुछ भी आ सकता है। जैसे कलश है तो कलश का प्रयोजन मूल रूप से क्या होना चाहिए? जल रखने के लिए या ये रखने के लिए। तो हम उसे, आपका जो प्रश्न है मैं उसी माध्यम से दे रहा हूं कि वो एक पर्याय है उस हिसाब से कि उसका अभी प्रयोजन क्या है। मतलब आपके हिसाब से पानी, मतलब कोई भी हम वस्तु रखते हैं, पानी, घी, तेल, तो वो रखना उसका क्या प्रयोजन हो गया अभी के लिए। वो अर्थ कहलाया। वो अर्थ कहलाया ना, तत्व और अर्थ में से वो अर्थ कहलाया। जो उसका स्वभाव है रखने, कलश का स्वभाव, कलश का स्वभाव, हाँ वो तत्व कहलाया। हाँ, और फिर अर्थ क्या हुआ? तत्व का यही अर्थ है। स्वभाव जो है ना, वही अर्थ में ले रहा हूं मैं। जब तत्व ही स्वभाव है तो फिर दो शब्द क्यों लिया आचार्य ने, तत्व और अर्थ अलग अलग? तत्वार्थ मतलब उसका सम्यक अर्थ समझना, उसका प्रॉपरली वे समझना, मैं ये कहना चाहता हूं जी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया विषय प्रस्तुत किया हमारे विवेक भैया ने। और अभी अगले वक्ता की पर्ची निकालने के लिए प्रशांत जी, अगले वक्ता प्रशांत जी हैं और भाग 7 का 6। अगले वक्ता हैं हमारे प्रशांत जी, जिनका विषय है अविकारी भावों से भेद विज्ञान। उनका विषय है अविकारी भावों से भेद विज्ञान। प्रशांत जी का और अभी आए अंकुर जी। जय जिनेन्द्र सभी को। संगोष्ठी की क्रम में मेरा आज विषय है नौ कर्म से भेद विज्ञान। विषय को यदि हम गौर से देखेंगे, नहीं, इनका तो 9 कर्म से भेद विज्ञान है, अंकुर जी का 9 कर्म से भेद विज्ञान है। अगला वक्ता जो आ रहे हैं उनका विषय है मेरा नौ कर्म से भेद विज्ञान। विषय को यदि गौर से देखें तो विषय में 3 शब्द अंतर्भूत हैं, नौ कर्म, से और भेद विज्ञान। नौ कर्म में क्या आता है हम पहले देखेंगे। शरीर आदि सभी संयोग ये नौ कर्म के श्रेणी में आते हैं। दूसरा शब्द है से, जिससे हमें भेद विज्ञान करना है। और तीसरा है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान ये शब्द में भी भेद मतलब डिफरेंस, बी विशेष और ज्ञान, ये 3 अक्षर मिलकर भेद विज्ञान शब्द बना है। भेद विज्ञान की परिभाषा यदि हम देखें तो एक में भाषित होने वाले 2 वस्तुओं में विशेष ज्ञान द्वारा उनको भिन्न जानना, अर्थात भेद विज्ञान। अब मैं एक सामान्य रूप से आपको बताता हूँ, कोई भी विषय हम जब सुनते हैं तो उसके पीछे की वजह देखनी चाहिए, हम ये विषय क्यों सीख रहे हैं। जिस प्रकार से रोगी को यदि बीमारी होती है तो सर्वप्रथम रोग हुआ है इसका निर्णय होता है, उसके पश्चात उसका कारण होता है, कारण देखा जाता है कि बीमारी क्यों हुई, और उसके बाद उसका उपचार किया जाता है। इस प्रकार से नौ कर्म से भेद विज्ञान करने का कारण क्या है। नौ कर्म जो हमने कहा, शरीर आदि सभी संयोग नौ कर्म के श्रेणी में आते हैं। तो नौ कर्म से भेद विज्ञान का कारण ये है कि नौ कर्म जो है ये प्रत्यक्ष हमसे भिन्न है, पहली बात। दूसरी बात, जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि रहा है और अनादि से प्राप्त संयोगों में उसकी एकत्व बुद्धि अनादिकाल से पड़ी हुई है, जो मिथ्यात्व होने से दुख का कारण है और घोर संसार का कारण है। तो ये कारण हुआ। उपाय करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि
जो चीजें प्रत्यक्ष भिन्न है उनको भिन्न हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसकी प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। तो वो उसका उपाय करना आवश्यक है। अब नौ कर्म में हमारा भ्रम कहाँ खड़ा होता है? नौ कर्म में सर्वप्रथम आता है हम शरीर, क्योंकि अनादिकाल से हम किसी न किसी शरीर को जीव ने धारण किया और प्राप्त पर्याय में ही उसकी एकत्व बुद्धि रही है। तो सर्वप्रथम आ गया शरीर, उसके बाद परिवार आदि, मकान, दुकान आदि सभी वस्तुएं नौ कर्म के श्रेणी में आती है। अब इनसे भेद विज्ञान का कारण करने का यह है कि हमारा प्रयोजन है सुख की प्राप्ति करना, और इन वस्तुओं में जो भी संयोग आदि हैं ये जो है इनमें सुख नाम का गुण नहीं है, तो इनसे हमारी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती, बल्कि उनको यदि हम उनसे एकत्व करेंगे तो दुख ही होता है हमें। तो हमें इससे भेद विज्ञान करने की नितांत आवश्यकता है। दूसरे बात में और हमारी एक बुद्धि रहती है सर्वसामान्य रूप से कि पैसे में हम सुख मानते हैं, नौ कर्म की श्रेणी में ही आता है, तो पैसे में भी सुख नाम का गुण नहीं है, हम उन्हें उसमें उसकी चाह रखते हैं। अब देखो एक और बात, संयोग जो है वास्तव में संयोग ज्ञान के ज्ञेय मात्र हैं। संयोग जो है वो इष्ट अनिष्ट नहीं होते। प्रथम रूप से हमें यह जानना है कि संयोग आदि प्रत्यक्ष द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मुझसे भिन्न है। मैं जीव तत्व हूं, मैं मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हूं, मुझ में नौ कर्मों का अत्यंत अभाव है, नौ कर्मों में मेरा अत्यंत अभाव है, मुझसे प्रत्यक्ष भिन्न रूप से भाषित होते हैं। द्रव्य कर्म यद्यपि हमारे दृष्टिगोचर नहीं होते, लेकिन नौ कर्म तो प्रत्यक्ष रूप से हमसे भिन्न देखे जाते हैं। तो इनमें सुख नाम का गुण नहीं है, मेरा प्रयोजन है सुखी होना। दूसरी बात, जिससे भेद ज्ञान तो कर लिया हमने कि नौ कर्म आदि है, लेकिन भेद वो मुझसे भिन्न है, लेकिन मैं कौन हूं? तो मैं जीव तत्व हूं, मैं प्रत्यक्ष, मैं अत्यंत भिन्न हूं, मैं अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपनी योग्यता से परिणमन करता हूं, मुझ में सुख आदि, सुख ज्ञान दर्शन आदि गुण है, और नौ कर्म आदि है, जड़ है, पुद्गल द्रव्य है। इनसे जब भी हम एकत्व करेंगे, और देखो एकत्व ममत्ववादी बुद्धियां जहां आती है, जहां आपका एकत्व हो गया उसमें ममत्व बुद्धि भी आ गई, उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी आ गई और भोक्तृत्व बुद्धि भी आ गई। चारों बुद्धियां, जिस किसी जीव की एक बुद्धि विद्यमान है उसकी चारों भी बुद्धियां वहां पे विद्यमान है। तो ये दुख का कारण है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष भिन्न है अपने क्षेत्र में ही नहीं है। मैं जीव हूं, एक उंगली हिला, ये जो उंगली भी हिलती है ये हिलाने की लायकात भी मेरी नहीं है, क्योंकि ये परद्रव्य है। अब ये भेद विज्ञान करने की जो फायदा क्या है, तो भेद विज्ञान की महिमा में आचार्य पद्मनंदी कहते हैं, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, अस्वै भावात सो बद्धा बद्धा ये किल केचन। जितने भी जीव अनादिकाल से सुखी हुए हैं भेद विज्ञान के सद्भाव से हुए हैं, और जितने भी जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं उसके पीछे एकमात्र कारण भेद ज्ञान का अभाव है। किसी को आप और भी ले लो, पंडित बनारसी दास जी ने भेद विज्ञान की महिमा गाते हुए कहा कि जीव को क्या फायदा हुआ। चलिए ठीक है, समय हो गया है, शेष चर्चा हम सेपरेटली करेंगे। हेलो, ये जो नौ कर्म से हमारा संबंध कौन सा है? जिस प्रकार समय सार में 3 प्रकार के संबंध बताए, जी। तो नौ कर्म से क्या संबंध बताया? नौ कर्म से हमारा केवल और केवल एक सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्ता कर्म संबंध हमारा उसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कर्ता कर्म संबंध हो, व्यापक संबंध हो, एक ही द्रव्य में घटित होता है। नहीं, वो संबंध नहीं कह रहा हूं मैं, जो नित्य शरीर- तादात्म्य, शरीर आदि अनित्य में, तादात्म्य। हाँ, शरीर आदि में हमारा एक शरीर से एक क्षेत्रावगाह संबंध है, और नौ कर्म आदि जो हैं ये संयोग है, प्रत्यक्ष भिन्न है। संयोग से हमारा कोई संबंध नहीं है, उनको भिन्न जानना मात्र हमारा प्रयोजन है। तो परिवार कुटुंब आदि से संबंध है कि नहीं मेरा? ये हमारे कल्पना का संबंध है, और इसी कल्पनाओं के कारण ये जो एक संयोग मात्र है। परिवार आदि भी जो जीव हैं एक घर में एकत्रित हुए हैं, जिस प्रकार से उदाहरण आता है कि एक पेड़ के डहेली पर 4 पंछी इधर उधर आके बैठ गए हैं, कुछ समय तक एकत्रित रहे हैं, तो उनको एक भावनात्मक रूप से जुड़ाव हो गया, तो ये कुछ समय के लिए संध्या होती ही अपने अपने घर लौट चलेंगे। इस प्रकार से शरीर आदि सभी संयोगों से मेरा किंचित मात्र संबंध नहीं है। जो भी संसार संबंध खड़े किए हैं वही दुख का कारण है, और वही उसी के कारण हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। चलो, आपने कहा कि इनके 9 कर्म से जो भेद विज्ञान करना है उसका मुख्य कारण है इनमें एकत्व बुद्धि, तो इनमें क्या सुख बुद्धि नहीं मान रखी इसमें? 9 कर्म प्रत्यक्ष यदि हम 6 द्रव्यों में देखें तो पुद्गल द्रव्य है।
जड़ है, अचेतन है, उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। ये तो जीव की मिथ्या बुद्धि रही कि उसमें सुख मानता है। नहीं है, मैं नहीं कह रहा। हमने क्या मान रखा, हमें भेद विज्ञान की जरूरत क्यों है? आपने शुरुआत में उल्लेख किया कि 9 कर्म से भेद विज्ञान क्यों जरूरी है, क्योंकि 9 कर्म के साथ में मेरी एकत्व बुद्धि है। जी थोड़ा इसको स्पष्ट कीजिए। जी, जैसे 9 कर्म में शरीर हम लेते हैं, तो शरीर वास्तव में देखा जाए तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, मैं आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हूँ। लेकिन अनादिकाल से जीव ने नाना प्रकार की पर्याय धारण की, तो मैं भी जिस पर्याय में गया उस पर्याय से मेरा एकत्व हो गया। अब मैं स्वयं को अंकुर पाटनी यदि मानता हूँ, तो क्या सिर्फ एकत्व का ही संबंध है और कोई संबंध नहीं है 9 कर्म से मेरा? संयोग है। अब जैसे शरीर को लेते हैं तो एक क्षेत्र का संबंध भी आता है जीव के मैं साथ। सुख दुख के संबंध की बात कह रहा हूँ कि क्या मैंने इनसे सुख दुख का संबंध मान रखा है? सुख दुख का संबंध कौन सा संबंध कहलाएगा? सुख दुख का संबंध हमारी जो हमने उन पे क्या भोक्तृत्व का संबंध इससे है क्या? जी सर रिपीट करेंगे प्लीज। भोक्तृत्व का संबंध? जी बिल्कुल, जहाँ एकत्व बुद्धि आ गई वहाँ पे चारों बुद्धियाँ आ गई। जहाँ हम शरीर में एकत्व करते हैं तो वहाँ पे मैं शरीर को अपना भी मानता हूँ, शरीर की क्रिया को भी स्वयं की क्रिया मानता हूँ। शरीर ने भोजन ग्रहण किया तो मैंने भोजन ग्रहण किया ऐसा मानता हूँ। तो चारों बुद्धियाँ वहाँ पे आ गई। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जी, और भी किसी को प्रश्न है इस संबंध में? कोई क्या? चलिए ठीक है, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकुर जी का, जिन्होंने हमें 9 कर्म से भेद विज्ञान के संबंध में बहुत सुंदर विश्लेषण किया। अभी आ रहे हैं हमारे बीच प्रशांत जी, जिनका अगला विषय नाम है हाँ आलोक जी हैं और उनका विषय है भाग 4 का 3। क्या ईश्वर विश्व का करता है? पढ़ा अगले लिया था क- आलोक जी, इसमें आ गया था, विषय नहीं आया। इनके विश्व वाला पाठ अभी इनका हुआ नहीं है भाई साहब। हाँ तुम्हारा विश्व नहीं, क्या हो गया था फिर आपके? भाग 4 का 5। अच्छा नहीं, विश्व वाले पाठ के अलावा बाकी पाठ। भाग 2 का 4। ये तो कल हो गया था शायद। नहीं, वो प्रयोजनभूत तत्व की केवल परिभाषा हुई थी। उन जो 7 तत्व हैं उनकी क्यों आवश्यकता है, मैटर बदल जाएगा थोड़ा। जी, अगले क्रम में तैयार रहेंगे आलोक जी, जिनका विषय रहेगा, विषय क्या? प्रयोजनभूत तत्व की सार्थकता। विषय क्या था? तुम्हारा क्या क्या पढ़ाया, आपको क्या क्या पढ़ाया? चलिए, आप नवोकार मंत्र के जो नाम की सार्थकता है उस विषय पे आप बोल दीजिए। आलोक जी का अभी नवोकार आए मंत्र की सार्थकता। प्रशांत जी, जिनका नमो विषय है अविकारी भावों से भेद विज्ञान, अविकारी पर्यायों से भेद विज्ञान। आदरणीय प्रशांत जी भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंचासीन अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सभी विद्वत वर्गों को मेरा जय जिनेन्द्र। आज के संगोष्ठी में मेरा विषय है अविकारी पर्यायों से भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का अर्थ अभी अंकुर जी ने कहा कि भेद करके विशेष रूप से जानना। तो भेद करना है तो किसमें करना है? तो अन्य द्रव्यों से भेद करना है, अन्य पर्यायों से, अन्य वस्तुओं से भेद विज्ञान करना है। लेकिन मेरे विषय में आया है अविकारी पर्यायों से भेद विज्ञान। अविकारी अर्थात विकार रहित परिणाम। तो विकार रहित परिणाम किसे कहेंगे कि निश्चित रूप से देखा जाए कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणाम है, पर्याय है, वह पर्याय अविकारी पर्याय कही जाएगी। तो उससे भेद विज्ञान करना आवश्यक क्यों है? वह तो सुख की प्राप्ति कराने वाला है, अगर उसको जानेंगे तो और सुखी होंगे। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो यह जो अविकारी पर्याय प्रकट हुई है वह किसके आश्रय से प्रकट हुई है? कि वह एकमात्र जीव तत्व के आश्रय से प्रकट हुई है। तो जीव तत्व के आश्रय से प्रकट होने वाली चीज जो है वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप पर्याय कही जाएगी। तो उसमें भी पर्याय
द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में कहा जाता है कि द्रव्य यह अस्तित्ववान है, गुण भी उसमें अस्तित्व रूप से रहते हैं, लेकिन पर्याय जो है वह एक समय की कही जाती है। तो एक समय की पर्याय को अगर लक्ष्य करेंगे वो तो अगले क्षण अंत को प्राप्त होगी। तो जैसे अगर हमने सम्यक दर्शन की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, सम्यक चारित्र की पर्याय को लक्ष्य करेंगे तो हमारा भी सम्यक्त्वपना जो है अथवा अविकारीपना जो है वह भी नष्ट को प्राप्त होगा। तो इसीलिए ये अविकारी पर्याय ही उत्पन्न होती है द्रव्य के आश्रय से। तो वह द्रव्य से भिन्न है, भिन्न होते हुए भी देखा जाए तो वह तत्समय में, उस समय में वह सतरूप है, लेकिन उसका आश्रय लेने से निरंतरता नहीं आएगी, सुख की प्राप्ति होगी नहीं। तो इसीलिए अविकारी पर्यायों से भेद विज्ञान करना बहुत आवश्यक है। उसमें भी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वह अविकारी पर्याय किसके, त्रिकाली ध्रुव आत्मा से प्रकट हुई है। तो उसको अगर हम जानते रहेंगे तो हमें वो सम्यक दर्शन की पर्याय, अविकारी पर्याय जो है वह सदैव रूप से रहने वाली है। जैसे कहा जाता है कि पंखे की जो पंखुड़ियाँ हैं, वो पंखे की पंखुड़ियाँ 3 रूप से अलग अलग दिशाओं में लगी हुई रहती है, लेकिन वह एक साथ घूमती क्यों है? जो बीच में उसका जो भाग है जिससे वो जुड़ी हुई है, उससे वह सतत रूप से घूमने का कार्य कर रही है। अगर वह मध्य बिंदु से अथवा उसे मुख्य पॉइंट जो है उससे अगर अलग की जाएगी तो वो एक रूप से घूमती हुई दिखेगी नहीं, सदैव घूमती हुई दिखने में आएगी नहीं। तो निरंतरता उसमें आती नहीं है। तो अगर निरंतरता बनाई रखनी है तो निश्चित रूप से हमें जो वो पंखे की जो पंखुड़ियाँ है, पत्ते जो है, उस पत्ते को उससे जुड़ना बहुत आवश्यक है। तो वैसे ही अविकारी पर्याय उत्पन्न आत्मा के आश्रय से होती है। तो उस आत्मा के आश्रय रूप अगर हम ध्यान देंगे, आत्मा को जानने रूप कार्य करेंगे, उसका लीनता रूप कार्य करेंगे, उसमें लीनता रूप कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से वह अविकारी पर्याय सदैव बने रहने वाली है। तो उस अविकारी पर्याय को बना रहना है तो ध्रुव की ओर दृष्टि देना आवश्यक है। ध्रुव की दृष्टि अगर नहीं देंगे तो वह अविकारी पर्याय जो है वह अगले क्षण नष्ट होने वाली है, उसका अभाव होने वाली है। तो उस अविकारी पर्याय रूप अगर रहना है, अविकारी परिणाम, अविकारी भाव अगर सदैव सतत हमें रखने हैं तो रखने के लिए द्रव्य दृष्टि की ओर ध्यान देना आवश्यक है। उस पर्याय के ऊपर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। अगर पर्याय के ऊपर ध्यान देंगे तो हमारी अविकारीपना जो है, हमें जो प्रकट है, वह नष्ट को प्राप्त हो सकती है। तो सभी अविकारी पर्याय को दृष्टि न देते हुए अपने ध्रुव स्वभाव, द्रव्य स्वभाव की ओर दृष्टि देंगे तो निश्चित रूप से वह निरंतरता को प्राप्त होगी। जय जिनेन्द्र। अभी प्रश्न के लिए स्वयं प्रभा जी। हेलो। अविकारी पर्याय तो जीव की है ना, हाँ, तो फिर उनको, उनसे क्यों भेद विज्ञान करना? वो तो अपनी संपत्ति हो गई। नहीं, संपत्ति हो गई, लेकिन वह अविकारी पर्याय प्रकट होने का एकमात्र माध्यम है वो द्रव्य स्वभाव। उसकी ओर दृष्टि देने पर वह प्रकट हुई है। उसके ऊपर दृष्टि देंगे तो जो अविकारी पर्याय प्रकट है, ठीक है, मैंने मान लिया कि उसके ऊपर दृष्टि देने से प्रकट हुई है, पर है तो सुखरूप ना। नहीं सुख, तो अविकारी है ना, विकारों से रहित है वो तो। नहीं, विकारों से रहित होते हुए भी क्या दिक्कत है उसको रखने में? फिर उससे भेद विज्ञान की हमें क्यों आवश्यकता है? यही कि अनित्य वस्तु पर अगर हम ध्यान देंगे तो वह नित्य रूप अवस्था को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए द्रव्य स्वभाव जो है वो नित्य है, तो उस नित्यता की दृष्टि होनी आवश्यक है। और उसके ऊपर दृष्टि रखेंगे तो वो जो अविकारीपना जो प्रकट हुआ है वो नित्य रूप से रहेगी नहीं। यहाँ अनित्यपना कैसे है उसका? पर्याय जो अविकारी जो पर्याय है, पर्याय कहने पर वह एक समयवर्ती ही कही जाएगी। इसके कारण तो शायित भाव से तो मोक्ष होता है, और शायित भाव की
पर्याय को ही अपन कहते हैं कि ये मेरे स्वभाव से बाहर है, तो फिर हम मोक्ष कैसे ठहरेगा? नहीं, उस समय ध्यान तो अपने द्रव्य स्वभाव पर ही रहेगा ना। तो मोक्ष की प्राप्ति पर्याय की प्राप्ति होने पर है, लेकिन वो निरंतर पर्याय अवस्था में रहने के लिए उस समय भी ध्यान द्रव्य की ओर रहता है, द्रव्य स्वभाव की ओर रहता है। तो उसमें मोक्ष न बनने का कोई कारण नहीं बना, यानी मोक्ष छूटने का कोई कारण नहीं बना। मेरा प्रश्न है कि आपने कहा कि अभिकारी पर्याय त्रिकाली में से आती है, तो अभिकारी पर्याय क्या त्रिकाली में से आती है? हाँ, वही द्रव्य स्वभाव पर्याय में प्रकट होता है, उसको दृष्टि देने पर प्रकट होती है, उसमें से आती नहीं है। हाँ, उस पर दृष्टि देने के वर्तमान में पर्याय में हम बहिरंग में देख रहे हैं, इसलिए विकारी परिणाम अपने ऊपर आ रहे हैं, अपने में उत्पन्न होते हैं। अगर वही परिणाम हम द्रव्य दृष्टि पर रखेंगे, स्व पे रखेंगे, तो वो निरंतर पर्याय में भी वो प्रकट रूप से अस्तित्व में रहेगी। एक प्रश्न और है कि जब अभिकारी पर्याय हमारी हैं और आत्मा के लक्ष्य से ही प्रकट होती हैं, तो उनसे भेद ज्ञान करने की क्या जरूरत? वो तो हमारी है ना, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति, हमारे में से हाँ, प्रकट हुई। इन्होंने अभी यही प्रश्न किया था। हो गया वो प्रश्न? हाँ, हो गया। ठीक है, जो प्रश्न आपने पूछा वो हो गया है। मेरा तो इतना कहना है, एक प्रश्न और मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जो कहा, मतलब विषय वस्तु आपकी ठीक है, बहुत अच्छी है आपने, और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत है, और आपने उदाहरण भी ठीक दिए हैं। एक चीज़ आपसे पूछनी है बस मुझे, कि आपने कहा कि पर्याय जो होती है ये जो है मुझ में से आती है, और यहाँ पर जो है अवैकारी पर्याय, वो समय दर्शन की पर्याय हमेशा रहे। तो क्या मतलब पर्याय दृष्टि आपको यहाँ पर आप नहीं छोड़ने की बात करना कि वो हमेशा रहे पर्याय? मूल उद्देश्य आपका पर्याय दृष्टि है कि द्रव्य दृष्टि है? नहीं, मूल उद्देश्य तो द्रव्य दृष्टि है। तो क्या मैं पर्याय दिखता हूँ? आपने कहा कि मतलब कि जो सम्यक दर्शन की पर्याय हमेशा रहे, तो आप या क्या पर्याय जितने हैं कि आप मतलब त्रिकाल रहने वाला जो है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो मैं हूँ? नहीं, त्रिकाली ध्रुव रहने वाला भगवान आत्मा मैं हूँ, लेकिन अगर अविकारीपना प्रति समय रहे तो दृष्टि पर्याय पर होनी आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं मतलब होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह उससे प्रकट हुई ही नहीं है, द्रव्य दृष्टि से ही प्रकट हुई है। तो द्रव्य दृष्टि का जो भगवान आत्मा जो स्वभाव है, अथवा भगवान आत्मा की ओर दृष्टि देना बहुत आवश्यक है। यानी आपका कहना है कि जो मेरी दृष्टि है वो त्रिकाली ध्रुव पे हो गई, तो उसके बाद में पर्याय भी जो है ध्रुव के रंग में रंग गई, तो फिर पर्याय का स्वर जो हो जाता है, हाँ, वो ध्रुव का ही हो जाता है, और पर्याय जो ध्रुव के लिए अपना कोना कोना खाली कर देती है। पर्याय ध्रुव के लिए अपना कोना कोना खाली कर देती है, यही आप कहना चाहते हैं? हाँ, उस अनुसार ही रहेगी। जैसे देखा जाए कि कहा जाता है कि अगर तीव्र धूप में अगर देखेंगे, यानी उसके लिए उदाहरण क्या दे सकता हूँ, आप जो कह रहे हैं वो बात सही है। जैसे हम रागी द्वेषी चित्र देखेंगे, तो उसी प्रकार हमारी वृत्ति भी उसी प्रकार होने के लिए उसमें अगर हम लीन रहेंगे, उस अनुसार वर्तन करने का कार्य करेंगे, तो हमारे परिणाम भी राग द्वेष में होते हैं। तो द्रव्य स्वभाव की ओर दृष्टि रखेंगे तो वह परिणाम पर्याय में भी उसी प्रकार शांत परिणाम जो अपना प्रयोजन है सुख, वो सुख प्राप्ति में वो कारणीभूत रहेगा। तो त्रिकाली का निर्णय क्या मतलब त्रिकाली से होगा कि किससे होगा? त्रिकाली का निर्णय की बात चल रही है, तो इस त्रिकाली का निर्णय द्रव्य से होगा कि पर्याय से होगा? नहीं, द्रव्य से ही होगा। लेकिन दिखती तो पर्याय है। नहीं, पर्याय में वो ऐसा हो, पर्याय में क्या कहते हैं उसे, कि पर्याय में वो परिणमन कर रही है, उस रूप परिणमन करने का कार्य कर रही है, लेकिन दृष्टि द्रव्य पर ही है। वास्तव में जो है द्रव्य पर्याय रूप में प्रकट है। पर्याय की परिभाषा क्या है? पर्याय की परिभाषा क्या है? कि द्रव्य की वर्तमान अवस्था, हाँ, जो द्रव्य है अभी वर्तमान में पर्याय रूप में प्रकट है, पर्याय रूप में प्रकट, तो वो द्रव्य ही है। बिल्कुल। लेकिन जो है द्रव्य दिखता नहीं है, द्रव्य कंक्लूड होता है, और पर्याय जो होती है प्रकट होती है और वो अनुभव में आती है। तो दिखेगी तो पर्याय, लेकिन निर्णय होगा द्रव्य का। लेकिन वो किसी को जो है वर्किंग के बिना हो जाएगा, तब तो निर्णय के बिना हो जाएगा, वो संभव नहीं है। नहीं, वो तो संभव है। एक हम लड़की को देखने जाते हैं। अब लड़की को देखने जाते हैं तो किसी ने कहा कि बहुत सुंदर लड़की है, बहुत योग्य लड़की है, बहुत गुणवान लड़की है, बेस्ट है आपके बेटे के लिए।
क्या आपको जाते ही उसका बेस्ट बना दिख जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो आपको जाते ही मतलब क्या त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य हो जाएगा? नहीं। आप कहेंगे कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करना चाहता हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव को देखना चाहता हूं, त्रिकाली की दृष्टि करना चाहता हूं, क्या त्रिकाली की दृष्टि हो जाएगी? नहीं, वास्तविक त्रिकाली रूप में दिखता है आपको? नहीं, त्रिकाली देखने के तो पूर्व दिखता क्या है फिर? वो तत्वाभ्यास दिखती तो पर्याय है, हाँ, लेकिन देखेंगे हम कार्य। वहां पे लड़की को देखने गए, आपको क्या दिखेंगे? कचौरी बनाई, उसने बहुत स्वादिष्ट है, उसके सर्टिफिकेट देखे हमने, उसकी चाल डाल देखी, उससे हमने संगीत देखा, उससे गाना गवा के देखा। क्या देख रहे हैं आप? पर्याय गाना। ही देख रहे हैं। गाना देख रहे हैं। बच्चा कहता है मम्मी कचौरी कितनी स्वादिष्ट थी। बच्चा कचौरी में मस्त है और माँ उसको देख करके वाह क्या बेस्ट कुक है। सॉरी, एक मिनट, सॉरी। वहां पे जो है उसका बेस्ट पना को प्रकट नहीं है, प्रकट नहीं है। तो वहां पे देखा क्या जा रहा है? त्रिकाली ध्रुव देखा जा रहा है क्या? वो बेस्ट पना देखा जा रहा है क्या? वहां नहीं, पे देखा वह पर्याय को जाएगा, लेकिन निर्णय उससे त्रिकाली ध्रुव का होगा। लेकिन त्रिकाली ध्रुव के निर्णय करने के लिए पहले उसकी पूरी वर्किंग चाहिए, कार्यों को गहराई से। एक कार्य को आप देखेंगे उससे निर्णय नहीं होगा। आपने लगातार उसी जाति के लगातार कई कार्य देखे, तो उससे निर्णय क्या हुआ कि शी इज द बेस्ट कुक। उसके बाद में अन्य गुणों का, अविनाभावी जो अन्य गुण होते हैं उनका निर्णय होता है, तब जाके त्रिकाली का निर्णय होता है। डायरेक्ट जो है उससे त्रिकाली आपको नजर आएगा। आप कहेंगे मैं त्रिकाली को दृष्टि करता हूँ, त्रिकाली को देखता हूँ, तो त्रिकाली कौन सी हवा में जो, वो तो लटकी हुई चीज नहीं है। आपको त्रिकाली का निर्णय नहीं होगा, देखना पर्याय को पड़ेगा। और पर्याय जो मैंने बात की ना, पर्याय फिर अपना कोना कोना खाली कर देती है, तो फिर पर्याय जो द्रव्य के स्वर में बोलने लगती है, तो वो जब दृष्टि हो जाती है और वर्किंग हो जाती है, तो देखते पर्याय है वाह क्या बेस्ट लड़की है, तो वहां पे दिखते तो वही कार्य हैं कि मेरा जानना 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 जानना, जो जानना कि ज्ञान पर्याय का जो परिणमन चल रहा है, उसी से वहां पर जो है उस त्रिकाली के भगवान आत्मा का परिणमन, वो उसका परिणमन दिखता है। नहीं, बराबर है। आपने जो बात कही वो एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा विषय अविकारी पर्याय का था, इसलिए मैंने उस पर ही बात की। हाँ, तो वहां पर अविकारी पर्याय, तो मैं पर्याय जितना नहीं हूँ, आप इस पर जोर देना है आपको कि मैं हाँ। पर्याय जितना नहीं हूँ। वहां पर दृष्टि जो है मुझे त्रिकाली करनी है, लेकिन निर्णय पर्याय से होगा। हाँ, बात बिल्कुल। निर्णय पर्याय से होगा, परंतु उसके पर्याय पर निर्णय करने के लिए आपको पूरी उसमें तत्व निर्णय की वर्किंग चाहिए। बस हाँ, वो तो है जोर ही। जो है ना, बस वो शब्द चाहता था मैं कि मेरी जो दृष्टि तो होगी पर्याय पर, लेकिन निर्णय मेरा होगा उसमें त्रिकाली का। बिल्कुल। बहुत बढ़िया बोला आपने। वैसे आपके विषय की स्पष्टता थी और आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है बहुत जोरदार है। उदाहरण भी आपने बराबर दिए हैं। गुड। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी भाई सबका। अभी हमने शुरुआत में ही आप सभी को एक निर्देश दिया था कि आप सबको वक्ताओं का जो विषय है वो बहुत ही ध्यान से सुनना है और मुख्य बिंदु भी लिखना है। चलिए, अब आपसे एक प्रश्न है, आप सभी से एक प्रश्न है। अभी प्रशांत जी ने एक उदाहरण से अपनी बात सिद्ध करी थी, एक उदाहरण के माध्यम से बताया था कि अविकारी पर्याय से भी भेद विज्ञान कैसे हो सकता है, कैसे भिन्न है। क्या उदाहरण था? नहीं, भाई साहब नहीं बताएंगे, ये अभी आपको बताना है। किसको ध्यान है? बहुत बढ़िया उदाहरण है और अपन ने एक दो बार वो क्लास में भी लिया है वो उदाहरण। हिंट दी ना मैंने, अभी क्लास में अपन ने लिया है वो उदाहरण। बताइए। पंखे का उदाहरण दिया था ना। चलिए, भाई साहब ने बता दिया अभी कि पंखे का उदाहरण के माध्यम से उन्होंने समझाया था। अब इस उदाहरण को घटित करना है आप में से किसी को। हाँ, पंखे का उदाहरण दिया था, लेकिन इतना स्पष्ट उसको जोड़ नहीं पाया था। उसको जोड़ के बताओ कोई भी। स्पष्ट कौन? अविकारी पर्यायों से भेद विज्ञान करना है, और पंखे का उदाहरण भाई साहब ने दिया था, उसको जो है इस विषय पर थोड़ा सा और स्पष्ट करो। हाँ, कौन? आशुतोष जी स्पष्ट कर रहे हैं? अच्छा, नहीं कर रहे हैं। चलिए, कौन करेगा अभी इसको स्पष्ट उदाहरण को? अरे पंखे का उदाहरण आया था ना। पंखे का उदाहरण लिया था उन्होंने। पंखे का उदाहरण दिया था, जैसे कि पंखे की पंखुड़ियां का तीन पंखा और पत्ते- 3 पंखुड़ियां का उदाहरण। हाँ? पंखा और उसकी 3 पंखुड़ियां। हाँ, 3 पंखुड़ियाँ वो घूमती है ना, लेकिन उसका जो मेन पार्ट के पास ही घूमती है, उसको छोड़ के नहीं घूम सकती।
ऐसे ये पर्याय है 3 पंखुड़ी। मेन ध्रुव पे लक्ष्य देना चाहिए। हम अपने क्लास में उदाहरण देते हो, चक्की का उदाहरण देते हैं। जो ध्रुव को पकड़ के रखता है वो ध्रुव को प्राप्त है, यानी वो पिस नहीं जाता, और जो ध्रुव को छोड़ देता है वो पिस जाता है। वैसे बहुत बढ़िया। ये जो भी पर्याय ध्रुव के आश्रय से रहेंगी, ध्रुव के आश्रय से रहेंगी तो वो इधर उधर भटकेंगी नहीं, और ध्रुव को जब छोड़ा तो चार गति में भटकना अपना होगा ही। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले वक्ता के लिए मैं बुला रहा हूँ आलोक भैया को। चलिए, वो चीज़ बाद में, अभी अपन क्लास के गोष्ठी की बात क्लियर करेंगे। अभी आलोक भैया। आपका शुभ नाम क्या है? णमोकार मंत्र के नामों की साथ। नहीं, पार्टिसिपेंट्स का नाम बोलिएगा। प्रश्न पूछेंगे ना, जानना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स का नाम क्या है? आलोक जी है और उनका विषय है कि नमोकार मंत्र के जो नाम है उनके साथ। अरे मैं आलोक जी उनको लिख गया। आलोक जी कौन है? आलोक जी है, वो प्रशांत जी थे क्या? प्रशांत जी मौर्य थे। मेरी मार्किंग आलोक जी पे होगी, सॉरी। आपका नाम प्रशांत जी है ना? जी, मेरी सारी मार्किंग आलोक जी पे होगी। प्रशांत जी मौर्य 10 नंबर, और आलोक जी का नंबर है 3 नंबर। तो फिर दूसरे नंबर पर कौन आया था? फर्स्ट पे आए थे 18 नंबर के, जो आए थे विवेक जी आए थे 18 नंबर पर। ये तो एक अभी 3 हुए ना अभी। 3 हो गए। ये तीसरा चल रहा है। एक मिस हो गया मेरे से। आदरणीय मंच, अंकुर जी। आदरणीय मंच एवं सभी शिक्षकगण एवं सभी विद्वानों को जय जयंत। मेरा विषय है णमोकार मंत्र के नामों की सार्थकता। जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम णमोकार मंत्र को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो बहुत सारे नाम हमें देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं और पढ़ने में आते हैं, पर उन नामों की सार्थकता क्या है, उनका अर्थ क्या है, उनका वास्तविक जीवन में महत्व क्या है, उस चीज को आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहला नाम आता है जो णमोकार मंत्र का, वह आता है सर्वार्थ सिद्धि। थोड़ा सा आप विचार कीजिए कि कहा क्या, सर्वार्थ सिद्धि, यानी कि सभी अर्थों की सिद्धि करने वाला कौन? णमोकार मंत्र। आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि जब णमोकार मंत्र सभी अर्थों की सिद्धि कर देता है, सभी प्रयोजनों की सिद्धि कर देता है, तो हम तो क्या मांगेंगे? क्या मांगोगे संयम जी, विदिशा, आप क्या मांगोगे णमोकार मंत्र से? देखिए, जब इस प्रकार की बात णमोकार मंत्र में आती है तो लोगों का मानना रहता है मैं मोबाइल मांगूंगा, मैं धन मांगूंगा, मैं पैसा मांगूंगा। तो इसके लिए कहा है कि जैसे हमारे यहाँ पे एक चीज चलती है, एक चीज कहते हैं कि भूसे के लिए अनाज की खेती नहीं करनी चाहिए। यदि आप अनाज की खेती करते हो तो आपको भूसा तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो इसीलिए जब यहाँ पर कहा है सर्वार्थ सिद्धि, यानी हमारे सभी प्रयोजनों की, सभी अर्थों की सिद्धि होगी, तो यहाँ पर हमें इस प्रकार की अपनी इच्छाएं भी णमोकार मंत्र को ध्यान करते हुए नहीं रखनी है। दूसरा नाम है अयाचक मंत्र, यानी कि अयाचक, किसी भी प्रकार की कामना नहीं करना। याचना मतलब एक तरह से मांगना। जैसा कि हम देखते हैं मांगने का कार्य बहुत बुरा माना जाता है समाज में, जो हम अपने लोक व्यवहार में भी देखते हैं। तो वह भी हमें जो णमोकार मंत्र को पढ़ते समय वह भी अपनी कामना नहीं करनी है, इसलिए इसका नाम है अयाचक मंत्र। तीसरा नाम है अपराजित मंत्र। संसार में हम सभी राग, द्वेष, मोह, इन 3 चीजों से हम संसार को भले ही जीत लें, संसार को भले ही जीत लें, कोई बड़ा से बड़ा योद्धा हो, पर वो इन 3 चीजों के आगे हार जाता है, राग, द्वेष और मोह। पर जिन्होंने इन 3 चीजों को भी जीत लिया है, ऐसे पंच परमेष्ठी को इस मंत्र में नमस्कार किया है, 5 पदों को इस मंत्र में नमस्कार किया है, इसीलिए इसको क्या कहा? अपराजित मंत्र, यानी कभी भी यह पराजित नहीं होता।
यह मंत्र नहीं, पंच परमेष्टि कभी पराजित नहीं हुए, तो हमें भी कभी क्या नहीं होना पड़ेगा? पराजित। हमारा लक्ष्य क्या है? सुखी होना। तो हम सभी क्या होंगे? हमारा जो लक्ष्य है हम कभी उसमें पराजित नहीं होंगे। अगला जो नाम है अनादि निधन मंत्र। जब हम देखते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वह है सुखी होना, और सुखी होने के लिए एक मार्ग जो रास्ता है वो हमारे लिए क्या है? 5 परमेष्टि हैं। तो हम कहते हैं अनादि निधन, जो बिल्कुल अनादि से है, और निधन जिसका कभी भी क्या नहीं हो, अंत ना हो। तो ऐसा क्या है? नमोकार मंत्र है। तो उसके विषय में कहा जाता है कि जो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग है वो कैसा है? शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि अभी हो, वर्तमान में हो, पूर्व में ना हो। मतलब एक क्षेत्रों की अपेक्षा से बात कही गई है कि किसी भी क्षेत्रगत, मतलब अभी अपने यहाँ पे जैसे काल की अपेक्षा से कहते हैं कि जो पंचम काल है उसमें मोक्ष नहीं हो सकता, ऐसा कुछ कहते हैं। तो उस अपेक्षा से किसी क्षेत्र में वह शाश्वत मोक्ष मार्ग स्थित है, उस समय में भी स्थित है। इस अपेक्षा से इस मंत्र को अनादि निधन भी कहा गया है। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया आलोक जी ने। अभी प्रश्नों के लिए नीलम जी, सुप्रीम जी माइक दे दीजिए उन्हें। मेरा प्रश्न है कि आपने कहा कडमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र है, लेकिन हम तो सटखंडागम ग्रंथ में सबसे पहले मंगलाचरण में पुष्पदंत आचार्य ने नमोकार मंत्र लिखा है, तो हम उसको अनादि निधन कैसे कहें? पहली बात, जो 5 परमेष्ठियों के पद हैं वो अनादि काल से हैं और बिल्कुल अनादि मतलब अनंत काल तक रहेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले अनादि निधनता सिद्ध हुई। फिर इसके बाद जो दूसरी बात है कि जो मोक्ष मार्ग है वह शाश्वत है। आपने कहा कि वहाँ से लिपिबद्ध किया, तो वहाँ लिपिबद्ध किया था वह हमारे प्रकाश में आया एक तरह से। मतलब एक तरह से प्रसिद्धि में कोई चीज़ आती है तो वो उस समय प्रसिद्ध हुआ, पर क्या वह चीज़ पहले नहीं थी? तो थी। बहुत सारी चीज़ें होती जो हम नहीं जानते हैं पर हैं। तो उसी प्रकार से नमोकार मंत्र को भी समझना चाहिए। तो नमोकार मंत्र तो पहली बार उसी में लिखा गया ना, इसके पहले तो लिखा ही नहीं गया था। क्या शब्द रूप में इसके पहले कहाँ था? शब्द रूप में तो तभी लिखा गया ना, पुष्पदंत आचार्य ने ही लिखा है, पहले कहाँ था वो? पहले किसी ग्रंथों में। और इसमें एक चीज भी आती है ना कि जो हमारा पहले श्रुत था उसमें मतलब ट्रांसलेट की वो परंपरा थी, मतलब सुन करके ही याद कर लेते थे। अब जो शायद श्रुत परंपरा जो शुरू हुई थी वो सटखंडागम ग्रंथ से ही शुरू हुई थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके पहले श्रुत को ना लिखा गया हो, तो इसलिए नमोकार मंत्र देखने में ना आया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। उसको क्या बोल सकते हैं? शब्द अपेक्षा जो लिखा गया उसको क्या बोल सकते हैं? श्रुत। शुद्ध बोला, जैसे आपने उसको अनादि अनादि निधन बोला, अनादि अनिधन बोला, उस शब्द अपेक्षा जो लिखा गया उसको अपन क्या बोल सकते हैं? शास्त्र रूप में मतलब लिपिबद्ध करना एक तरह से। अनादि निधन, अनादि शांत, सादि शांत क्या बोल सकते हैं? लिखे हुए शब्द रूप जो लिखा गया है उसको अपन अनादि निधन, अनादि शांत, सादि शांत क्या बोल सकते हैं? सादी शांत कह सकते हैं उसको। है तो आपकी ओर से कोई प्रश्न? एक चीज और, आपने बोली निधन मतलब अनंत, तो निधन का मतलब तो अंत होता है, निधन का मतलब अनंत कैसे हो जाएगा? निधन का अर्थ होता है कि मतलब लोक व्यवहार में भी हम कहते हैं कि निधन यानी किसी का चला जाना या फिर खत्म होना, पर हमने यहाँ पे वहाँ पे अर्थ क्या लगाना है? अनिधन, मतलब जिसका निधन ना हो। हाँ, वो यानी जो आ शब्द है आगे वाला वो आदि दीपक है, इसलिए वो अनिधन शब्द है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी का। इसमें अनादि निधन का जो आपने बात कही ना, उसमें यह है कि
नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है, उसमें पद विशेष को नमस्कार किया है। और पंच परमेष्टि का पद तो अनादि से है ना, और अनंत काल तक रहेगा ना। तो जिस पंच परमेष्टि को इसमें नमस्कार किया गया है वो पद अनादि से हैं। अब वहां पर जो है वो आचार्य भूतबली या उन्होंने जो भी वहां पर उल्लेख किया है उसका, वो वहां पे उसको लिखा है, लेकिन वहां पर उन्होंने जो है उसको लिखने की शुरुआत की है। पर ये मंत्र में जिसको नमस्कार किया गया है वो पद अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, इसलिए नमोकार मंत्र का जो है ये अनादि निधन मंत्र कहा गया है उसको, उस पद की अपेक्षा से। क्योंकि व्यक्ति विशेष को नमस्कार इसमें कहीं भी नहीं है, पद को नमस्कार है। समय हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी का। और आज के सभी वक्ताओं को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे समक्ष अपना अपना विषय प्रस्तुत किया। और हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने, भाई साहब हाँ, चलिए अभी हमारे अध्यक्ष महोदय का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण अमूल्य समय दिया हमारे बीच और सभी वक्ताओं से भी बहुत योग्य प्रश्न करके और उनका मूल्यांकन किया। हमारे आदरणीय तीनों निर्णायक महोदय और अभी मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए आदरणीय भाई साहब को आमंत्रित करूंगा कि क्या क्या और कमियां रही हमारे वक्ताओं में, उनके लिए कमेंट्स करें। सभी वक्ताओं ने बहुत ही अच्छा मतलब उद्बोधन दिया है। विवेक जी ने जो पहला उद्बोधन दिया तत्वार्थ शब्दांत सम्यक दर्शन, उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की मुझे कमी झलकी। तैयारी उनकी शायद पूरी नहीं थी, विषय वस्तु तो उनकी थी बराबर, लेकिन कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी थी। और जो उन्होंने सब्जेक्ट मैटर प्रस्तुत किया वो बराबर नहीं था। उसमें कंटेंट्स में थोड़ा सा और कुछ वो ऐड कर सकते थे जिससे विषय सारगर्भित हो सकता था, लेकिन प्रस्तुति फिर भी ठीक थी। दूसरे जो वक्ता थे उनका नाम थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, दूसरे वक्ता कौन थे? अंकुर जी। अंकुर जी का भी जो है मतलब प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा रहा और उनके जो है कॉन्फिडेंस को देख करके मतलब लग रहा था कि जो है उनकी तैयारी अच्छी है और विषय वस्तु भी उनकी पर्याप्त थी। प्रशांत जी का जो है उद्बोधन मुझे बहुत सटीक लगा, विषय वस्तु बहुत जोरदार थी, उदाहरण उन्होंने बहुत सटीक दिए। जो पंखे का उदाहरण था जो आपने दिया था ना, हाँ, पंखे का उदाहरण आपने दिया। दूसरे जो वक्ताओं के अंदर उदाहरण की थोड़ी कमी थी जो प्रशांत जी ने पूरी की। और उदाहरण जो होना चाहिए वो विषय वस्तु से बिल्कुल संबद्ध होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। और जो आपका उदाहरण था वो पर्याप्त था कि वो विषय वस्तु को समझा था। हालांकि उसका एलोब्रेशन आप थोड़ा पूरा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आपने जो उदाहरण दिया उसको, क्योंकि आप सब ज्ञानी हैं तो उससे उन्होंने जोड़ लिया। उससे आत्मविश्वास आपका बहुत गजब का था। संवाद थोड़ा सा आपने कम स्थापित किया और उसमें प्रश्नोत्तर की कमी थी कि आपने थोड़ा सा एक दो पब्लिक को इन्वॉल्व करना चाहिए, प्रश्नोत्तर सामने से करने चाहिए कि हाँ पब्लिक को उसमें इन्वॉल्व करें। वो आप थोड़ा सा उसे सुधार कर लें तो आप मतलब जो है एक अच्छे वक्ता साबित हो सकते हैं। आप अच्छे वक्ता हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे जो भविष्य में आप जो काम करने वाले हैं उसमें उसके जो है भविष्य के गुण आप में दिख रहे हैं। कीप इट अप। अंतिम वक्ता जो थे आपके आलोक जी, आलोक जी है ना, आलोक जी, नमोकार मंत्र के बारे में बताया। विषय वस्तु आपकी बहुत अच्छी थी, कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा था और बाद में जो आपने क्वेश्चन के जवाब दिए वो भी आपके पर्याप्त थे, है ना। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस आप बनाए रखेंगे तो जो आपका हमारे इस संस्थान का जो उद्देश्य है यूज़ का, उसका पूरा करने में समर्थ होंगे। और जिस प्रकार से कॉन्फिडेंस से आप जो प्रश्नों के जवाब दे रहे थे और उसमें आपका जो है स्पष्टता भी झलक रही थी, जितना आपको मतलब ज्ञान प्राप्त है वो पर्याप्त है। और उसमें जो जितने भी क्वेश्चन पूछे उधर से जो क्वेश्चन पूछे तो आप उसके अंदर मतलब जो है उसमें घबराहट नहीं की, आप उसमें चूक नहीं रहे थे और जो आपके पास में था आपने तुरंत उसको प्रस्तुत किया। तो ये मतलब अच्छे वक्ता के गुण हैं। इसको आप जो है यदि बनाए रखेंगे तो यूज अपने मतलब जो है उद्देश्य में आपके माध्यम से सफल होगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस उद्देश्य के लिए आप आए हैं वो उद्देश्य आप सब पूरा करें और अपना कल्याण करें, साथ में समाज का भी कल्याण करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद भाई साहब, आपके विचारों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं एक वो गलती रह जाएगी